पहली किताब पहले प्यार की तरह होती है। ये भी होना चाहिए, कवर ऐसा दिखना चाहिए और बाहर का आउटलेट हम ऐसा रखेंगे। इसमें ये भी जुड़वाएं क्राइम, सुसाइड, गर्ल्स इश्यूज, स्पेशली पीरियड्स इश्यूज, इन पर कोई खुल के बात नहीं करना चाहता। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है, हम आंखें बंद कर लेते हैं। मैंने धीरे से तुम्हारी कमर से होते हुए बाल लिए हाथों में यूं महसूस करने को कि मानो कोई छू पाऊं समंदर के किनारे पे। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, क्या बताऊं उनके बारे में, मतलब परिचय के कोई मोहताज है नहीं। मैं आरोही क्रम में शुरू से देखो प्रारंभ करता हूँ। जब हम मिले थे तब ये एक विद्यार्थी थे, उसके बाद ये एक शिक्षक बने, उसके बाद अच्छे मेंटर बने, उसके बाद धीरे धीरे इनका होस्टिंग में जो थोड़ा रुझान था, उसके बाद होस्ट से एंकर बने, फिर आरजे, और आज एक लेखक के रूप में मेरे साथ इनका परिचय होने जा रहा है। मुसाफिर ठहर जा, वो पुस्तक जिसने मतलब तहलका मचा कर रख दिया है, न केवल हमारे सर्किल में। अभी मैं बात करूंगा इनके बारे में, बहुत कुछ हमें बातें करनी है और इस पुस्तक के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये इंटरव्यू कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू नहीं होने वाला, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक विद ईच अदर। बहुत नॉर्मल सी जो बातें हैं, पर्दे के पीछे की जो बात है, क्योंकि ये जो पुस्तक है केवल पुस्तक मात्र नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी रुचिकर घटनाएं, कुछ वो हास्यास्पद भी है और कुछ बहुत गंभीर घटनाएं भी है, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल शुक्रिया सर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ एंकर एंड राइटर जय कुमार। सबसे पहले तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ हमारे इंस्टा गुरु जी का, जिनके सेटअप में उनके पास बैठकर आज वो फील आ रहा है। सबसे खास बात ना, जो कि अभी आपने बताया कि पिछले 3-4 साल से हमने चुरू के काफ़ी उभरते युवाओं का वो एक कहते ना इंट्रोडक्शन लेना, उनका ये इंटरव्यू लेना, वो जब फील किया है ना कि हमेशा दोनों ने साथ शूट किया है, दोनों ने साथ मिलकर देखा है, अब जब एक दूसरे के सामने बैठे हैं वो फीलिंग ही एकदम अलग है। बिल्कुल। तो जो ये आपकी पहली किताब है, जी, कैसा महसूस हो रहा, हाउस जोश? पहली किताब पहले प्यार की तरह होती है। अरे आप उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जब मैंने पब्लिशर को दी थी, हाँ। तो उसमें मैंने इतने करेक्शन करवाए थे कि ये भी होना चाहिए, कवर ऐसा दिखना चाहिए और बाहर का आउटलेट हम ऐसा रखेंगे। इसमें ये भी जुड़वाएं क्या, रात को 11 बजे पब्लिशर को फोन कर देते थे कि यार मुझे ये भी चाहिए। तो एकदम बिल्कुल पहली किताब पहले प्यार की तरह होती है, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं अगर बात करूं आपसे, तो ये टोटल 92 पोएम्स का एक कलेक्शन है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो 92 पोएम्स का आपने कलेक्शन किया है, जाहिर सी बात है भाई एक आध दिन के बस की तो बात है, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे थे? ये सर 6 से 7 साल से मैं राइटिंग कर रहा हूँ, बट लोगों के सामने अब तक कभी नहीं आई कि हमेशा डायरी में रखी है। एक्चुअली चीज़ क्या है कि लाइफ में हमारे आसपास समाज में बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनमें हम बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के सामने नहीं कर पाते, हम उसी को स्टेटस नहीं लगा पाते। तो मैंने उन सेंसिटिव इश्यूज पे लिखा है। मुझे लगा मुझे लिखना चाहिए, मैंने डायरी में हमेशा लिखा, बट कभी हिम्मत नहीं हुई, कह सकते हैं मेरा डर कि मैं भी कभी सामने नहीं ला पाया। जैसे एक लाइन है कि तुम जिन शागिर्द मतलब हम सोसाइटी में जिनको हीरो मानते हैं, बस्ती के हीरो, कि तुम जिनको शागिर्द मानते हो वो तुम्हारी आंखों के सामने बस्ती की बस्ती जला देते हैं और अगले दिन अखबार की बस एक छोटी सी कहानी हो जाते हैं। इनडायरेक्टली वो तंज है जो आप समझ सकते हो कि कहाँ से कैसे आ रहा है। मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, डेफिनेटली आप भी शायद इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। अच्छा, इसी के साथ जैसे आपने बताया कि सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर भी आपने लिखा, तो इसमें एक कविता मैंने पढ़ी, महीने की वो 4 दिन। तो ये कविता आपने लिखकर उस बिंदु को शायद छेड़ा है जिसको हम जाने अनजाने में भी नजरअंदाज कर देते हैं। और इसमें एक खास बात, जो सबसे पहली पंक्ति है इस कविता की, 8वां वचन जी, आपने 8वें वचन के साथ इस कविता की जो शोभा बढ़ाई है, निसंदेह वो मतलब जो भी दर्शक देख रहे हैं और उस बात को फील कर रहे हैं, वो डेफिनेटली इस बात को जान पाएंगे कि क्या छुपा हुआ मर्म आपने उसके अंदर दिखाने की कोशिश की है। आपने जो थोड़ी जानकारी इस पुस्तक की शुरुआत में एक हमनशी वर्ड के साथ में दी है, ये हमनशी आखिर है कौन? वी वांट टू नो, क्या है ये हमनशी, कौन है? देखो, मैंने इस किताब के बारे में शुरू में कहा है प्रस्तावना में कि इस किताब को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, पहली जिंदगी, दूसरा प्रेम। तो ये प्रेम पक्ष पूरा हमनशी को इंगित करता है। हमनशी मेरा वो पक्ष है कि जिंदगी में एक लड़की आती है, आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आती है, जिसके कारण आप में काफ़ी बदलाव होते हैं, लेकिन ये कल्पना शक्ति है या तजुर्बे से है, ये मैंने पाठक पे छोड़ा कि आपको पढ़ के कैसा लगता है। एक जो सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, इस पुस्तक की यदि पीछे वाला पृष्ठ आप देखें तो इसमें आपने बताया है कि इस पुस्तक की जितनी भी रॉयल्टी अमाउंट आएगी वो बहुत ही एक खास, एक विशेष मतलब परिस्थिति से गुजरने के बाद सीधे तौर पर उन बच्चों की सहायतार्थ जाएगी जो कि समाज के वंचित वर्ग से संबंध रखते हैं। जी हाँ, एक्चुअली मैं पिछले 4 साल से एक एनजीओ रन कर रहा हूँ और उस एनजीओ में जरूरतमंद बच्चों और दिव्यांग बच्चों के लिए काम किया जाता है। सबसे बड़ी बात कि लोग जो पर्सपेक्टिव रखते हैं
अरे जय भाई की किताब आ गई यार, कमर्शियल मानने लगते हैं उस चीज़ को। हर चीज़ कमर्शियल नहीं होती। तो मैंने इस किताब में खुल के सामने लिख दिया है कि इस किताब से कमाया हुआ पैसा डायरेक्ट मिंटू से जो रॉयल्टी आती है वो सही प्रक्रम से दिव्यांग बच्चों तक उनकी ज़रूरतों के लिए पहुंचा दी जाए। मैंने 300 प्रतियां निकलाई थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि मेरा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है एंड सब स्पेशली हम मेहनत कंटेंट लिखने में कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग उतनी नहीं पॉसिबल है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा उसमें सपोर्ट रहता है दोस्तों का, आस पड़ोसियों का, जो आपके चाहने वाले हैं। तो काफ़ी सपोर्ट रहा है। दिल से मैं ऑडियंस को धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने किताब को इतना सहयोग दिया, सपोर्ट किया। अभी मैं ऑडियंस को ये भी बता दूँ कि मेरे पास से लगभग स्टॉक पूरा खत्म हो चुका है क्योंकि आप सबकी खुशी, आप सबके सहयोग की वजह से निकल चुका है सबका। कुछ लोकल स्टोर्स पे अभी भी अवेलेबल है। अगर आप किताब लेना चाहें तो चूरू के लोकल स्टोर्स पे अवेलेबल है एंड अमेजन, फ्लिपकार्ट पे तो ऑलवेज। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि भाई जो आपने ये मुसाफिराना इस पुस्तक के अंदर लिखा है, इस मुसाफिरी का जो अंतिम पड़ाव है वो क्या है? क्या आपने कोई अंतिम लक्ष्य निर्धारित करके रख रखा है या ऐसे ही निरंतर आप चलेंगे? सर, मुसाफिराना अंदाज की सबसे खास बात यह है कि मुसाफिर कभी मंजिल की ओर ज़्यादा बढ़ा नहीं करते। एक डायरेक्शन उन्हें हमेशा मिलती है कि इस साइड जाना है, लेकिन वो कभी मंजिल के इंतजार में अपनी जिंदगी नहीं गवाया। तो ये जो पुस्तक आपने लिखी, बहुत आपने अपने जीवन से जुड़ी सभी बातें जो इस पुस्तक के अंदर धारण करने की कोशिश की, और मेरी भी इसके अंदर एक बहुत ही फेवरेट कविता है, घर के बड़े बेटे हो तुम। हाँ, वो गौर फरमाइएगा कि लिखे हैं कुछ अल्फाज आपके लिए, लिखे हैं कुछ अल्फाज आपके लिए, जो पढ़ो तो सुर बन जाएंगे, जो देखो तो एहसास बन जाएंगे, पर जो ठहर के महसूस करो तो चंद लम्हों के ही सही सुकून जरूर बन जाएंगे। चलो, जो अब आप पढ़ने लगे हो तो ज़रा यादें ताज़ा कर लेते हैं। जो बनो तुम खेल के बादशाह तो बेशक बन जाओ, ताश का इक्का हम बन जाएंगे। वैसे हैसियत तो हमारी जोकर बनने की भी नहीं, पर चलो तुम्हारे लिए हम वो भी बन जाएंगे। और तो सब ठीक था, पर क्या पता था तुम अचानक ही यूँ अकेले नए शहर चले जाओगे। शौक नहीं, आदत सा था अपना साथ रहना, पर चलो छोड़ो, रहते रहते अकेले जीना भी सीख जाएंगे। और आखिर पैरा, इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट, कि ख्याल रखा करो अपना, माँ की तरह लाड तो नहीं जता सकते, पर जिद्दी बहुत है, जरूरत पड़ी तो सीधे तुम्हारे शहर चले आएंगे। चलो आखिर में करते हैं दुआ तुम्हारे लिए, धरातों से जुड़े सभी ख्वाब तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। जो आपने अपने बड़े भ्राताश्री को ये पोएम डेडिकेट की है, तो आपका जो प्रेम है उनके प्रति वो भी इससे साफ तौर पर देखो झलक पा रहा है। और हम चाहेंगे कि आप दोनों की भ्राता जोड़ी जो है वो भी निरंतर इसी प्रकार से भ्राता जोड़ी नाइस। जहाँ तक मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, जितना इन्होंने प्यार को इसमें गहराई से उतर कर दिखाया है, मैं चाहूंगा 2 पंक्तियां प्रेम के ऊपर भी कहें। मैं समझदार जनाब, पल भर में सब समझदारी सिरहाने रख देता हूँ। एकटक देखता हूँ कि बारिश में वो रखी हुई बूंदें तुम्हारे बालों से होकर कैसे रास्ता बना रही थी, शरीर में एक हसरत पूरी करने को। चेहरे पर आती जुल्फें जब हटाने लगी तुम, तो मैंने मना किया उन्हें यूं ही रहने को। तुम्हारे चश्मे पर हल्की सी ओस जमने लगी, हाथों से हटाया मैंने तेरा चश्मा, मैंने हाथों से हटाया तेरा चश्मा निकाल कर, कि निहारना था पल भर तेरी आंखों को, कि तुम भी ठहरी रही। मालूम था तुम्हें कि तुम्हारे जनाब को दीदार ऐसे ही पसंद है। नजरों के हेर फेर में तुम भी मुस्कुरा दी, कि मैंने धीरे से तुम्हारी कमर से होते हुए बाल लिए हाथों में यूं महसूस करने को, कि मानो कोई छू पाऊं समंदर के किनारे बहती लहरों को। भरा तुम्हें फिर एक बार अपनी बाहों में और एक गहरी सांस लेकर तुम्हें जाते देखता रहा गली के आखिरी मोड़ तक, नजरों से ओझल होने को। भीगी हुई सड़क पर तुम्हारे साथ पानी में बनी तुम्हारी परछाई भी अब मानो दूर जा रही थी हमसे विदा लेने को। एक छोटा सा अंश है उन कविताओं का जिन्हें मुझे लगा कि प्रेम रस में डूब के आप कितना गहराई से लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो पुस्तक है, निश्चित तौर पर आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप सभी को पढ़नी चाहिए। तो ये जो पुस्तक मुसाफिर ठहर जा जय ने लिखी है, न केवल इसके लिए बल्कि जो सोशल वर्क ये करते हैं और पिछले काफी सालों से निरंतर करते आ रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी ओर से इनको एक आइकन ऑफ एक्सीलेंस जो है वो प्रदान करना चाहूंगा। जय, ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ की खुशी की आपको एक अपना प्यारा दोस्त आपको सेपरिंग भेंट करता है, क्योंकि इससे पहले हुए सभी इंटरव्यूज़ में हमने जिन युवा साथियों का इंटरव्यू लिया है, हम दोनों ने खुशी ये हमने फोटोज शेयर की और प्रोत्साहन के रूप में हमने उसे दिया। और आज फाइनली मुझे लग रहा है कि आज हमारा दोस्त हमें खुशी दे रहा है। ये एक अलग ही फीलिंग है। और इस प्यारी से कन्वर्सेशन के थ्रू हमें पता चला कि किताब के पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ होती है जो लोगों के सामने आती नहीं। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ हैं, चुस्त मस्त दुरुस्त है, तंदुरुस्त हैं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन ही करते हैं विदाई। धन्यवाद।